खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। रुक करते हैं दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। दरअसल एआईसीसी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल देखा जा रहा है। कई महासचिवों को इधर से उधर किया गया है। कांग्रेस में नए महासचिवों की नियुक्ति की घोषणा भी। कई वरिष्ठ नेताओं को किया लिस्ट से बाहर। गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वहीं आशा कुमारी, नारायण सिंह और आरसी खूंटिया को महासचिव पद से हटाया गया है। विवेक बंसल को हरियाणा प्रभारी बनाया गया है। अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल ने ये कवायद पूरी की है। कांग्रेस ने नए महासचिवों की नियुक्ति की घोषणा भी कर दी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में नए महासचिवों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव रहेंगी। अजय माकन राजस्थान के प्रभारी महासचिव रहेंगे। मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। हरीश रावत को पंजाब का महासचिव बनाया गया है। ओमान चांडी को आंध्र प्रदेश का महासचिव बनाया गया है। तारिक अनवर को केरल और लक्षद्वीप का महासचिव बनाया गया है। रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह को असम का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। तो एक बड़ी इंजीनियरिंग यहां पर की गई है। कांग्रेस के अंदर महासचिव जो प्रभारी महासचिव हैं उनके फेरबदल किए गए हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी छुट्टी कर दी गई है, लेकिन उसके पीछे की राजनीति क्या जो पत्राचार हुआ, जो चिट्ठी आई और उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी की नाराजगी सामने आई, क्या उसकी वजह से कई नेताओं को अब प्रभारी महासचिव का पद गंवाना पड़ा है। फिर बात चाहे गुलाम नबी आजाद की हो या अन्य की हो। मेरी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, क्या इसको एक रूटीन प्रोसेस माने या फिर हाल ही में जो हुआ था, यानी कि एआईसीसी में जो बैठक हुई थी, पत्राचार हुआ था, लेटर चले थे और राजस्थान में जो राजनीतिक घमासान हुआ था, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बदलाव को देखें? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, क्योंकि आपने इतना सटीक सवाल पूछा है तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जोर का झटका धीरे से है। शायद ये बहुत समय बाद होता, कुछ समय बाद तो होता, कम से कम अभी नहीं होता, लेकिन इसके वन ऑफ द रीजन सचिन पायलट को माना जा सकता है। जिस तरीके से राजस्थान में जो कुछ भी हुआ और उसका इम्पैक्ट उन 23 लीडर्स पे हुआ जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी सामूहिक, और उस चिट्ठी लिखने का इम्पैक्ट सोनिया गांधी पे ये पड़ा था कि जब कोई भी व्यक्ति सामूहिक सिग्नेचर कैंपेन चलाता है तो वो बगावती कार्रवाई होती है। उसके बाद 7 घंटे की सीडब्ल्यूसी चलना, सीडब्ल्यूसी में जवाब सवाल चलना, उस समय राहुल गांधी का भी इमोशनल रिएक्ट हो जाना और तमाम चीजों के बाद इस पूरे मसले में सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि फिलहाल गुलाम नबी आजाद और खड़गे की महासचिव अब वो नहीं है। दोनों, गुलाम नबी आजाद शायद हम याद करें तो वो व्यक्ति थे जो बहुत फॉरमोस्ट लोगों में थे जिसने चिट्ठी में सिग्नेचर किया था। अब इस पूरे मसले के बीच में सीडब्ल्यूसी में चर्चा हुई कि एक को सीडब्ल्यूसी में शफल किया जाए। दूसरा एक बात हुई कि या तो शायद विजेंद्र आपकी और मेरी चर्चा हो रही थी कि कैसे इसको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो उसमें चर्चा थी कि क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती और अब आने वाले समय में राहुल गांधी को बनाया जाएगा, तो इस बीच में सोनिया गांधी को मदद कैसे दी जाए। तो ऐसे में 6 सदस्य कमेटी बनाई गई है जिसकी मदद करेंगे एके एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल। यहाँ पर मानिक टैगोर को तेलंगाना का प्रभार दिया गया है। सबसे पहले खबर आई थी कि विवेक बंसल सेक्रेटरी है लेकिन उनको इंडिपेंडेंट हरियाणा चार्ज दिया गया है, बड़ा उनको कद मिला गया। यहाँ पे राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश, जितेंद्र साधा को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव है और ऐसे में बहुत बड़ा बदलाव। और देखिए महासचिव कौन कौन बनाए गए। प्रियंका गांधी बनाए गए, तारिक अनवर बनाए गए, सुरजेवाला महासचिव बनाए गए। सुरजेवाला लगातार इस प्रयास में थे कि उनको महासचिव बनाया जाए। उनको कहा जाता है कि उनको राजस्थान के लिए भी ऑफर था। तो मुकुल वासनिक बनाए गए, अजय माकन बनाए गए महासचिव, तभी उनको राजस्थान का प्रभार मिला। हरीश रावत बनाए गए। तो ये पूरा का पूरा आपको देखिए पूरा बदलाव जो देखने को मिला है, बड़ा बदलाव है, क्योंकि पूरी की पूरी सीडब्ल्यूसी जो कि एक बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कमेटी होती है जो कि तय करती है मसले, वो पूरी बदलाव की गई है जिसमें गुलाम नबी आजाद का बाहर होना, क्योंकि गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस को कोई अलग उस तरीके से नहीं देखा जाता। और हाल ही में जो भी तमाम चीजें घटनाक्रम हुई, जिस भी उनके फेवर में, उनके नहीं फेवर में या उससे पहले के घटनाक्रम हुए, इस तमाम चीजों में और खास तौर से जब गृह मंत्री अमित शाह
जब 370 और तमाम बदलाव लाए थे तो गुलाम नबी आजाद का बहुत मुख्य तरीके से कांग्रेस की तरफ से रोल देखने को मिला था, लेकिन हाल ही की चिट्ठी ने कहीं ना कहीं दिल तोड़ा। और देखिए, आपको बता दें कि जो एआईसीसी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल आया है, उसमें कई महासचिवों को इधर उधर कर दिया गया है। कांग्रेस के नए महासचिवों की नियुक्ति भी की गई है, जो मैंने अभी आपको बताया। पवन बंसल को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज बना दिया गया है। रजनी पाटिल को जम्मू कश्मीर, पीएल पूनिया को छत्तीसगढ़ का प्रभारी, आरपीएन सिंह को झारखंड का प्रभार, पहले भी इनके पास झारखंड का प्रभार था। शक्ति सिंह गोयल को दिल्ली और बिहार का प्रभार, राजीव सातव को गुजरात, दादर नागर हवेली का, दमन द्वीप का प्रभारी बनाया गया है। पहले दादर नागर हवेली, दमन द्वीप पहले सीपी जोशी कभी किया करते थे और सेवन सिस्टर्स का वो किया करते थे। आपको बता दें, जितिन प्रसाद पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार के प्रभारी रहेंगे। दिनेश राव को तमिलनाडु, पांडिचेरी और गोवा का प्रभार दिया गया है। एम टैगोर को तेलंगाना, चेला कुमार को उड़ीसा, एच.के. पाटिल को महाराष्ट्र, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड। देवेंद्र यादव, मैं आपको एक बात फिर बता दूं, ये वो व्यक्ति है जो सचिव थे राजस्थान में, उनका चुनाव के दौरान काफी रोल रहा। और न सिर्फ राजस्थान में, अभी जो राज्यसभा चुनाव तमाम जो घटनाक्रम रहा उल्टा पटक का, देवेंद्र यादव बिल्कुल पूरे सेनापति के रूप में यहाँ पर थे। वो बीच में उनको सचिव पद से हटाया भी गया था क्योंकि वो चुनाव लड़े थे दिल्ली में, और अब उनको एक बार फिर जो है जिम्मेदारी दी गई है, वो उत्तराखंड के प्रभारी बना दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भरत चरण दास को मिजोरम और मणिपुर का प्रभारी बनाया गया है। मनीष को अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का प्रभारी बनाया गया है। कुलजीत सिंह को सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा का। बड़ा फेरबदल आपको देखने को यहाँ पर मिला है। और बहुत बड़ी, देखिए, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की ही प्रभारी महासचिव है। अजय माकन राजस्थान, ये हम सबको अच्छे पता है, कुछ हाल ही के दिनों में हुआ। इसके अलावा हरीश रावत को पंजाब का महासचिव बनाया गया है। ओवन शांति, यानी कि एक बार फिर यहाँ पर सचिन पायलट, जिसका ये बात बार बार कही जा रही थी कि क्या सचिन पायलट को भी फिलहाल दिल्ली भेजा जा रहा है, तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब ऐसा सफल होगा तो सचिन पायलट का भी नाम इसमें देखने को मिल सकता है। अच्छा अदिति, जब राजनीतिक हम शतरंज की बात करते हैं तो राजा मानते हैं कि पावरफुल होता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल वजीर होता है। यहाँ क्या ये माने कि ये जो पूरा रिशफल हुआ है, इसके पीछे राहुल गांधी की वो नाराजगी और राहुल गांधी का वो विजन जो वो लगातार लागू करना चाहते थे, और क्या इसके साथ वो रहा कांग्रेस के अंदर, कम से कम गांधी परिवार राहुल गांधी के लिए खोलना चाहता है कि ठीक है, आपके हिसाब से हम बदलाव भी करेंगे, आपकी चीजों को भी माने, लेकिन आप अब इस बात के लिए मान जाइए कि आपको अध्यक्ष बनना है, उससे पहले के बदलाव कर लेते हैं। जाहिर तौर पे देखिए, जब राहुल गांधी ने अपना पद छोड़ा था तो ये जिम्मेदारी लेते हुए तो छोड़ा था कि लोकसभा चुनाव में मैं जीत नहीं पाया, लेकिन उससे ज्यादा उनको नाराजगी थी कि जिन्होंने काम किया शायद उसने ढंग से नहीं किया और संगठनात्मक बदलाव की बहुत जरूरत है। विजेंद्र, जिस दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक थी उस दिन भी उन्होंने कहा कि बदलाव जरूरी है, बदलाव होने से संगठनात्मक जो बदलाव होते हैं उससे और पकड़ मजबूत होती है। बार बार राहुल गांधी ये बात कर रहे थे, तो शायद अब जो आने वाले दिनों में राहुल गांधी जब उस पूरे को एकदम हेड करने वाले हैं, सोनिया गांधी की जगह लेने वाले हैं, उससे पहले की बदलाव है। और कहीं ना कहीं ये संकेत है, देखिए ये साफ संकेत है कि जो बगावत करेगा वो गांधी परिवार के साथ नहीं चल पाएगा। इसको आप उस तरीके से भी लें। अच्छा देखिए, चिट्ठी 23 लोगों ने लिखी थी, सबने सामूहिक लिखी थी, लेकिन आपको बता दें अंदर की बात कि जब ये चिट्ठी का प्रकरण हुआ, मीडिया में बाहर आ गया, तमाम तरीके की चीजें हुई, सीडब्ल्यूसी हुआ, उसके बाद जो सोनिया गांधी की इंटेलिजेंस की टीम है उसने केवल 5 दिन इस चीज पर चर्चा की और इंटेलिजेंस के थ्रू पता लगाया कि वो कौन व्यक्ति थे प्रथम श्रेणी के जिन्होंने इस चिट्ठी का आइडिया फ्लोट किया, जिन्होंने इस पूरे को रेगुलाइज करा और ये सोचा कि हमको चिट्ठी लिखनी चाहिए। उन्होंने इकट्ठा किया, ये किसके घर पे हुआ, तमाम तरीके की चर्चा हुआ, डिस्कशन हुआ। अभी पिछले हाल ही के 5 दिनों में इस पूरी चीज को पता लगाया कि ये हुआ कैसे था, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा आहत सोनिया गांधी थी कि जिस तरीके से कांग्रेस की वो आबरू को, कांग्रेस के उस को संभालते हुए आगे लेके जा रही है। अगर कुछ नेता, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, पुराने नेता हो, परिवार से जुड़े हुए नेता हो, अगर वो इस तरीके से करेंगे तो वो नहीं होगा और इस सफल में वो देखने को मिला है। अच्छा अदिति, राजस्थान कुछ नेताओं के लिए लकी भी साबित हो रहा है, चाहे हम ये कहें कि किसी की वजह से किसी की छुट्टी हो गई हो, लेकिन छुट्टी होने के बाद उनका पद बढ़ गया है। बहुत सारे पद यहाँ पर जो है पद बढ़े हैं, लेकिन एक और अपडेट मैं अभी हाल ही में अपने सूत्रों से बात कर रही थी, जो हम विजेंद्र बात कर रहे हैं, कि सचिन पायलट का नाम में नहीं है, क्योंकि माना जा रहा था कि दिल्ली में काम करेंगे, लेकिन फिलहाल सचिन पायलट ने अपनी इच्छा जताई है। मुझे अभी एक सूत्र ने मैसेज पे बात करते हुए बताया कि वो अभी राजस्थान में ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक
क्योंकि जब वो आ रहे थे तब उन्होंने ये बात कही जा रही थी कि सचिन पायलट आ तो रहे हैं लेकिन उनको वापस दिल्ली भेजा जाएगा। उनके लिए कहा जा रहा था कि वो प्रभारी के रूप में या कोई राज्य संभालेंगे या जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, लेकिन इस तरह का भी नाम आया था कि सचिन पायलट को क्या दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, बड़े बदल में नाम नहीं है, यानी कि सचिन पायलट चाहे एक विधायक के रूप में ही, लेकिन वो राजस्थान में ही अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, राजस्थान में ही पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो ये एक और बड़ा अपडेट, जो लोग ये जानना चाहते थे कि बड़े रिशफल में क्या सचिन पायलट का नाम होगा, तो नाम नहीं है और इसकी वजह यह है कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छा, एक और नाम अदिति जो जहन में आ रहा है, नाम है अविनाश पांडे जी का। राजस्थान के प्रभारी थे, यहां से फिर उनको रिलीव किया गया, महाराष्ट्र के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। अभी जो आप लिस्ट देख रहे हैं या जो लिस्ट आप बता रहे हैं उसमें उनका नाम मुझे अभी तक मिस नजर आया। अगर मैं गलत हूं तो सही कीजिए। मैं आपसे माफी चाहूंगी, एक बार विजेंद्र आपकी आवाज कट गई, तो आप दोबारा सवाल को जल्दी दोहरा। अदिति, सवाल यह है कि अविनाश पांडे की भूमिका अब क्या रहेगी? नई एक जिम्मेदारी दी गई थी, वो अभी उस पर है या उससे उनको रिलीज कर दिया गया? नहीं, देखिए अभी जो नई जिम्मेदारी है, स्क्रीनिंग कमेटी के वो चेयरमैन बने हैं बिहार के, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा राज्य है। देखिए ये बात तो सही है कि बिहार को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता मतलब पता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को, और वहां पर बहुत सारे गठजोड़, गठबंधन और बहुत सारे समीकरण करने हैं। लेकिन जो फिलहाल उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उसको पूरी तरीके से निभाने की तैयारी में है। लगातार शक्ति सिंह गोयल के साथ उनकी बैठकें चल रही हैं और लगातार वो उनकी बैठकों का दौर है। अब वो हाल ही में दौरे भी शुरू करेंगे, उससे पहले वो बिहार का पूरा समीकरण समझ रहे हैं। तो जो अविनाश पांडे हैं, जिन्होंने राजस्थान को अपने की पूरी राजनीति को, खासतौर पर सरकार और जो भी कुछ हुआ उसको लेकर वो चल रहे थे, अब उनको उसको हटाया गया क्योंकि वो 3 साल पूरे उजाला हो चुके थे उनके कार्यकाल को। और अब जो भी फिलहाल उनको स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन की जो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, टिकट को तय करना, किसकी को टिकट मिलेगी, तमाम चीजों को लेकर तय करना। सोनिया गांधी से वो लगातार संपर्क में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रयास से कांग्रेस चाहती है कि बेहतर पोजिशनिंग में कहीं ना कहीं बिहार में दिखे। और क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि कुछ समय बाद या अगले साल की जनवरी तक राहुल गांधी इस कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेंगे और तब तक ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको एक सही दिशा में चलाने की कोशिश करें। लेकिन अदिति, इस पूरे रिशफल के बाद क्या ये भी मान ले कि अब जो गांधी परिवार है, जो आलाकमान में मान चुका है कि जिसको अब बगावत करनी है, जिसको नाराजगी दिखानी है दिखाइए, हम अब अपने हिसाब से कड़े फैसले लेंगे? क्योंकि ये तो जाहिर है अगर उनको यहां से पद से हटाया जाएगा, फिर चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे गुलाम नबी आजाद हों या फिर बाकी के नेता हों, तो अंदर खाने नाराजगी तो साफ तौर पर जाहिर होगी। अदिति, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनके साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में नए महासचिवों की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। पवन बंसल को एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज दिया गया है, रजनी पाटिल को जम्मू कश्मीर, पीएल पूनिया को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, आरपीएन सिंह को झारखंड का प्रभार दिया गया है, शक्ति सिंह गोयल को दिल्ली और बिहार का प्रभार दिया गया है, राजीव सावत को गुजरात का प्रभार दिया गया है, दादर नगर हवेली दमन द्वीप का उनको प्रभारी बनाया गया है, राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद को पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का प्रभारी बनाया गया है, दिनेश राव को तमिलनाडु, पौंडीचेरी और गोवा का प्रभार दिया गया है, एम टैगोर को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है, चेला कुमार को ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है, एच.के. पाटिल को महाराष्ट्र का, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, मनीष को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का प्रभार दिया गया है। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जो बदलाव यहां किया गया है उस बदलाव में राजस्थान के नजरिए से मैं समझना चाहूंगा, बहुत से नेताओं के लिए राजस्थान लक्की साबित हुआ है। हाल फिलहाल की बात करें, रणदीप सुरजेवाला, विवेक बंसल जो अब एक बड़ी जिम्मेदारी में रहेंगे, अविनाश पांडे जो एक बड़ी जिम्मेदारी में बिहार पहुंच चुके हैं, और मुकुल वासनिक जो पहले राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी रह चुके हैं, वो एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी में नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस लिस्ट में आप देखेंगे कि जिसने राजस्थान में जो संकट आया था गहलोत सरकार में जी, उस वक्त जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई, उनको बड़ा दायित्व दिया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को उस
टॉप लीडर्स की कमेटी में शामिल किया गया है, जो कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी कमेटी है। उसके अंदर रणदीप सुरजेवाला को जगह मिली है। और इसके साथ ही देखें तो विवेक बंसल को हरियाणा का चार्ज दिया गया है, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का चार्ज मिला है। ये दोनों ही राजस्थान की कांग्रेस के सह प्रभारी रहे हैं। अजय माकन जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट में तो ही, CWC का मेंबर भी अजय माकन को बनाया गया है। लेकिन राजस्थान के लिहाज से सबसे बड़ी बात है कि भंवर जितेंद्र सिंह उनकी एंट्री हुई है, और इसके साथ ही CWC में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़ा है जी। भंवर जितेंद्र के अलावा यहाँ पर रघुवीर मीणा, उनको भी बरकरार रखा गया है। तो एक तरह से कहा गया है। और दूसरा धीरज गुजर और जुबेर खान, दोनों जो काम उनको दिया गया था उस काम को करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर दी गई है। और राजस्थान को कांग्रेस के जो टॉप जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी सम्मान किया है राजस्थान की लीडरशिप का। जी बिल्कुल योगेश, एक छोटे से ब्रेक के लिए बस रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे और आपसे आगे भी चर्चा करेंगे कि अब सचिन पायलट का रोल अगर केंद्र में नहीं तो फिर राजस्थान में क्या रहेगा। जल्द हाजिर होंगे।